Hello everyone, my name is Sudhanshu Mishra. Hope I am audible for all of you. इस वीडियो में हम लोग पांडास की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पांडास की सीरीज में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सारे ऑपरेशन कवर करेंगे। हम लोग डेटा क्लीनिंग देखेंगे, डेटा एनालिसिस देखेंगे, हम लोग कैसे ईडीए परफॉर्म करते हैं। ये प्रॉपर सारा कुछ इसी सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और होप अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना रहेगा, हमें अपनी मशीन में पाइथन को इंस्टॉल करना है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सबके पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हम लोग पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में अब हमें पांडास को इंस्टॉल करना है। तो सिंपल कमांड है, तो इंस्टॉल पांडास। जैसे आप लोग रन करोगे आपके में पांडास को ये इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, अब हम कोड करेंगे कहाँ पे, तो हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं क्या है, ऑलरेडी वीडियोस में बताया गया है कैसे हम लोग उस आईडी को यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जस्ट मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जस्ट हम लोग फिर इंस्टॉल और यहाँ पे लिख देंगे जुपिटर नोटबुक। अब जैसे ही आप इसे रन करोगे ये पाइथन आपके में जुपिटर को भी इंस्टॉल कर देगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपके में पाइथन इंस्टॉल्ड हो, क्योंकि वो एक मतलब मस्ट डिपेंडेंसी है। नाउ अब हमारे मशीन में पाइथन भी आ गया, हमारी मशीन में पांडास भी आ गया। अब नेक्स्ट मूव क्या है, तो अब हम इसको रन करेंगे हमारी आईडी को। हम लोग वीएस कोड वगैरह को भी यूज कर सकते हैं। जस्ट मैं अभी ये आपको डेमो कर दूं, देन हम लोग वीएस कोड पे भी कर लेंगे, कोई इसका इश्यू नहीं है। तो कैसे रन करेंगे, तो हम लोग सिंपल रन करते हैं जुपिटर नोटबुक। जैसे आप रन करोगे आपकी मशीन पे ये टेन सॉरी लो मतलब जो डिफॉल्ट ब्राउजर आपने डाला होगा उस पे ओपन कर देगा। लाइट वेट होता है तो इजी टू यूज रहता है। आपके सर्वर पे मतलब आपकी मशीन पे कोई लोड नहीं पड़ता है इसकी वजह से। ना कुछ लोगों की मशीन में क्या है, ये जैसे ऐसे लोड हो गया। जस्ट इसको कुछ सेकंड दीजिए। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे को ये रूट में ले आया। बट अब जैसे कुछ लोगों की मशीन में मैंने नोटिस किया है, उनके में इस कमांड से रन नहीं होता है, जबकि जुपिटर इंस्टॉल्ड रहता है, स्टिल वो रन नहीं होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, इस कमांड को नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। पाइथन डैश एम नोटबुक। जिनके में जुपिटर नोटबुक लिखने से रन नहीं होता है वो इस कमांड की मदद से रन कर सकते हैं और वो रन हो जाएगा। नाउ अभी आपने देखा था कि जब मैं उसको रन कर रहा था तो रूट में जाता है। तो हम वहां से सीडी करके भी जा सकते हैं या फिर रूट के अंदर भी अपने फोल्डर में जा सकते हैं। थर्ड मेरे को अच्छा लगता है कि जैसे मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर पे आया, यहीं से मैंने सीएमडी ओपन किया, तो आप देखोगे मेरा सीएमडी सी डायरेक्टली ई डायरेक्टरी में ओपन हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं पे रन करूंगा जुपिटर नोटबुक। और जैसे ही हम लोग रन करेंगे ये हमारे मशीन में लोकल डिफॉल्ट ब्राउजर पे ओपन कर देगा। सिंपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मेरा फोल्डर यहाँ पे डायरेक्ट सेम डायरेक्टरी में ओपन हो गया है जुपिटर नोट। अच्छा, यही सेम फाइल हम लोग फोल्डर हम अपने वीएस कोड पे भी ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा मेरे पांडास पे और ये मेरा फोल्डर है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस जस्ट फोल्डर को राइट सेलेक्ट करूँगा और ओपन विद वीएस कोड। अच्छा, यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम पांडास की सॉरी जुपिटर नोटबुक की फाइल देख सकते हैं यहाँ पे भी, बट उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, आईपाईएनवी जैसे नॉर्मल रहता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हो जुपिटर नोटबुक का। ये आपको ब्लॉक्स ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ से आप एक जुपिटर नोटबुक का ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दीजिए। अब इससे होगा क्या कि मैं जब क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे देख सकते हो पाइथन सॉरी पांडा सॉरी जो जुपिटर की फाइल है आईपाईएनवी की, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब ये मेरे में एक्सटेंशन बार-बार स्विच हो जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये मतलब जैसे इंस्टॉल ओपन करते हैं वीएस कोड तो कुछ मेरे एक्सटेंशंस हैं जो रिस्टार्ट होने लगते हैं, दैट इज़ व्हाई। सो अब सारे हो गए। अब आप देख सकते हो
यहाँ पे आपको पूरी फाइल दिखाई दे रही है जो मेरी जुपिटर की फाइल है, जिसका एक्सटेंशन क्या है IPYNB। आप कोई नई फाइल भी यहाँ पे बना सकते हो, जैसे मैं क्रिएट करता हूँ न्यू डॉट IPYNB, तो आप देखोगे ये भी जुपिटर की फाइल बन गई है। यहाँ पे डायरेक्ट आप कोड सेल ओपन करके अपना पोर्ट कर सकते हो। ओके, सो अब हम जानते हैं कि हम VS कोड में कैसे अपनी फाइल को जुपिटर की रन कर सकते हैं और कैसे हम लोग जुपिटर पे रन करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक-एक करके। वापस से मैं आ जाता हूँ यहीं पे और अब हम लोग चलते हैं ये पांडास की फाइल पे। अच्छा, अब जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें, पांडास क्या है, पाइथन की लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स है, जिसकी मदद से हम लोग डेटा को रीड करते हैं, हैंडल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। अब वो डेटा किसी भी सोर्स से हो सकता है, लाइक वो CSV फॉर्मेट में हो सकता है, एक्सेल फाइल हो सकती है। हम थर्ड पार्टीज़ की मदद से फाइल को किसी डेटाबेस से भी रीड कर सकते हैं, जैसे लाइक हमारा मोंगो हो गया, हमारा SQL हो गया, हमारा पोस्टग्रेस हो गया, अलग-अलग। पिप इंस्टॉल पांडास क्या है हम लोगों ने देखा हुआ है। और ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक और वीडियो बनाया था, लेकिन वो थोड़ी सही नहीं लगी, तो दैट इज़ व्हाई कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ, ये सारा हम लोग आपके साथ करते हुए चलेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। परफेक्ट, ओके। तो अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे पांडास हमारे में इंस्टॉल हो जाए, तो अब हमें पांडास को इम्पोर्ट करना है। कैसे? इम्पोर्ट पांडास एज़ पीडी। पीडी बेसिकली क्या है, एक एलियास है। लाइक हम निकनेम दे रहे हैं ताकि हमको बार-बार पांडास ना लिखना पड़े। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जब मेरे पास पांडास मेरा आ गया, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम वो फाइल रीड करें या डेटा रीड करें। तो डेटा रीड करने के कई तरीके हैं, हम एक्सेल फाइल से रीड कर सकते हैं, CSV से। तो मैंने यहाँ पे कुछ CSV फाइल बनाई हुई हैं, लाइक data.csv, bikeprices.csv। अगर डेटा आप देखना चाहो तो यहाँ पे आप देखो data.csv। जैसे मैं ओपन करूँगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा फाइल टेबुलर फॉर्मेट में है, पूरा टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है, क्योंकि CSV फाइल भी टैबुलर ही दिखाई देती है। ये सारा जो कोड है, ये सारी शीट्स वगैरह आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएँगी। आपसे मैं सारा कोड वहीं पे डाल रहा हूँ। प्लस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कोई क्वेरी हो सकती है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब आते हैं, डेटा इज़ इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। एक्सेल होता तो हम लोग यहाँ पे रीड अंडरस्कोर एक्सेल कर देते। और अब मैं डेटा का नाम डालूँगा, तो डेटा क्या है, डेटा डॉट सीएसवी। अच्छा, ये बेसिकली अभी मेरे को एक एरर देगा। पहले देखते हैं क्या एरर आती है। डेटा डॉट सीएसवी इसने रीड कर लिया है। हुँ, ओके। अब प्रिंट करते हैं डेटा को। एरर क्या आएगी वो अभी आपको दिखाई देगा। एरर मतलब वो परफेक्ट तरीके से डेटा रीड नहीं हुआ है। आ, ये आया देखो डेटा। हमने डेटा रीड किया, लेकिन डेटा हमको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, जबकि आइडियली हमको डेटा टेबुलर दिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे सेपरेटर में स्लैश टी डाला हुआ है। आप ध्यान से देखो डेटा में। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सीएसवी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, मीन्स हम ये एज्यूम करके चलते हैं, हमारा पांडास ये एज्यूम करके चलता है कि जो डेटा है किससे सेपरेटेड है, कॉमा से। तो अभी आप देखो यहाँ पे कॉमा सेपरेटर में यूज किया हुआ है डेलीमीटर में, तो सारा डेटा एक ही सेल में दिखाई दे रहा है, जबकि ये है किसमें, टैब, मतलब एक एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो जैसे हमने टैब किया तो ये डेटा हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। तो यहीं पे हमको कई सारे एक्स्ट्रा आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं, जिनमें से एक आर्गुमेंट है सेप इज इक्वल टू। अब इस सेप में हम क्या पास करेंगे, सॉरी बैकवर्ड स्लैश टी। अब जैसे हम इसको रन करेंगे और अब आप देखोगे कि हमारा डेटा कैसा है, स्ट्रक्चर में आ गया। अब क्योंकि प्रिंट में दिख रहा है इसलिए ऐसा है। नॉर्मल हम कैसे देखते हैं, डेटा डॉट हेड जो पांडास के मेथड की मदद से। तो अब देखो आपका डेटा कैसा आ रहा है, प्रॉपर टेबुलर आ रहा है। हो सकता है कुछ चीजें आपको ऐसा लग रहा हो कि लाइक नहीं समझ में आ रहे हैं, तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है। थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, क्या मेथड है, कैसे है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक तरीका हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा डेटा सीएसवी फाइल को रीड कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, यहीं से रीड में तो कुछ भी हम कर सकते हैं, लाइक हम एक्सेल भी कर लेंगे, कैसा भी कर लेंगे। 1-2 मेथड और देखते हैं यहाँ पे। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, एक डेटा नाम का एक डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है? और डिक्शनरी कैसे बनती है हमारी? डिक्शनरी में की होती है और उसकी वैल्यू होती है। तो कॉल अंडरस्कोर 1 मेरी की है और इसकी वैल्यू मैंने एक लिस्ट रख दी। दूसरा भी रख देंगे, कॉल अंडरस्कोर 2
और यहाँ पे भी एक लिस्ट रख देंगे 4, 5, 6। अब ये मेरा क्या है, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो देखते हैं। तो कैसे करेंगे, dt इज इक्वल टू pd, चूंकि निक नेम है, अब हम बार बार पांडास में लिखेंगे, डॉट डेटा फ्रेम। ये भी एक मेथड है और इसमें हम अपना डेटा पास कर देंगे। अब हमको डेटा देखना है तो हम हेड लगा देंगे किस पे, dt पे। अब देखो हमारा डेटा जो हमने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई हो रीड हो गई। तो जो डेटा मेरा यहाँ पे, सॉरी अंडू नहीं, सॉरी मैंने डिलीट कर दिया, कोई नहीं, मैं दोबारा डाल दूंगा उसको, वो आदत पड़ेगी, गलती है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डेटा है। यही सेम डेटा मैंने एक डिक्शनरी बना के और उसको भी डेटा फ्रेम में रीड किया हुआ है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू सो मेनी थिंग्स। लाइक ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा है, क्योंकि हमने इसी एक्सेल, सॉरी इसी फाइल में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी दी हैं, लाइक कुछ ऑपरेशन करने के लिए। तो ऑपरेशन आप इसी डेटा पे कर सकते हो विदाउट एनी डिले। धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने दो तरीके देखे, एक तो हम एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल को कैसे रीड करेंगे, दूसरा हम किसी डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे, देन pd डॉट डेटा फ्रेम इज इक्वल टू डेटा, डोंट वरी। अच्छा, कहीं कहीं पे आप देखो मैंने np डॉट नैन लिखा हुआ है, ये बेसिकली मैंने नल वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए किया है। अगर मैं इसको हटा दूं, क्योंकि हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, ये नल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप ऐसे ब्लैंक छोड़ोगे तो ये एरर दे देगा। क्या बता देगा कि इनवैलिड सिंटैक्स। तो नल वैल्यूज के लिए हम कैसे डिनोट करते हैं, np डॉट नैन से, जिसके लिए मेरे को यहाँ पे numpy को इंपोर्ट करना पड़ा था। सो होप इस लाइन को मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा डेटा आ गया। अब इस डेटा के ऊपर, अच्छा एक चीज और, आप देखना चाहते हो कि सर ये मेरा dt जो है, ये dt का टाइप क्या है, क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, लिस्ट होता है, टपल होता है, तो इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका डेटा स्ट्रक्चर है डेटा फ्रेम। इसका स्ट्रक्चर का नाम ही डेटा फ्रेम है। लाइक आप टाइप करो, टाइप ए एस, तो pandas डॉट कोर डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का मतलब क्या होता है, लाइक जो हमारा डेटा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको डेटा फ्रेम कहते हैं। लाइक पांडास डेटा फ्रेम कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स। तो आप देख सकते हो हमारे पास कॉलम्स हैं, पिलर्स हैं, एंड ये हमारे पास रोज में 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब कुछ बेसिक ऑपरेशन जो हम अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं, तो कुछ मेथड्स हैं, लाइक शेप, कॉलम, हेड, टेल, साइज, इन्फो, एक एक करके देखते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है, ये पूरा जो पांडास का सीरीज है ये 3-4 पार्ट्स में जाएगा, जिसमें हम लोग अलग अलग ऑपरेशन करेंगे। तो जस्ट ये बेसिक इंट्रो है, तो इसीलिए इतने तक रखेंगे। तो जैसे क्या है, हमारा डीएफ था, डीएफ की मेरे को शेप देखनी है, कितनी रो है और कितनी कॉलम है। तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ये मेरे को बता रहे 21 रोज हैं और 91 कॉलम्स। अच्छा, अगर मेरे को साइज देखनी है, तो साइज क्या बताता है, बेसिकली टोटल एलिमेंट्स। तो डीएफ डॉट साइज, और ये मेरे को बता रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे इस पूरे स्ट्रक्चर में। आप करो सर यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ 5 ही दिखाई दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेड लगाया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, हेड क्या करता है। तो डीएफ डॉट हेड क्या करता है, बेसिकली हम टॉप टू बॉटम, मतलब अपर से जब डेटा को देखना चाहता है तो हेड लगाता है। तो हेड क्या करता है, 5 रो टॉप की उठा के लाता है। तो जैसे आप रन करोगे, कितनी ला रहा है, 5। अच्छा, इससे ज्यादा देखनी हो तो बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। लाइक मेरे को 10 रोज देखनी है, तो मैंने इंडेक्स डाल दिया 10, तो आप देखो 10 रोज आ रही हैं। ओके, और यहाँ पे क्या बता रहा है, 21 रोज हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 21 लिखूँ तो कितनी रोज आएंगी, मेरे को 21 रोज मिल गए। 20 तक क्यों है, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है। होप दिस इज क्लियर। और अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो कितनी आएंगी, सिर्फ 5। तो जैसे ये हेड है, वैसे हमारे पास एक और मेथड है, टेल। अब नाम से इसका पता चल रहा है कि ये क्या करता है, बॉटम से लाके देता है। हेड टॉप से लाके देगा और टेल क्या करेगा, बॉटम से लाके देगा। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फो की मदद से देख सकते हैं, कॉलम की मदद से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, तो आइए देखते हैं। कॉलम्स क्या करता है, सपोज मेरे पास डीएफ है और इसमें मैं कॉलम्स लगाता हूँ, तो ये मेरे को नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा और उनके नाम। लाइक ये मेरे पास टोटल कॉलम्स हैं, हम सम कर लेंगे तो हमको काउंट मिल जाएगा, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद सपोज मेरे पास एक आता है सिटी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस सिटी में टोटल कितनी सिटीज का डेटा है, कितनी टोटल सिटीज का डेटा है, या कितनी यूनिक सिटीज का डेटा है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम
अभी जब मैं डीएफ लिखता हूँ तो मेरे पे पूरा डेटा फ्रेम आता है। मैं इसमें से सिर्फ सिटी को कैसे आइडेंटिफ़ाई करूँ? तो उसके लिए 2 तरीके हैं। हम ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और इसमें डाल देंगे सिटी। तो अब आप देखो आपको सिर्फ सिटी मिल रहा है। दूसरा तरीका क्या है? हम यहाँ पे डॉट लगा के भी कर सकते हैं, ऐसे, तो भी हमको डेटा मिल जाएगा। लेकिन आइडियली ये वाला मेथड ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, ठीक है। अब इसमें मेरे को देखना है कि कुल यूनिक वैल्यूज़ कितनी है। तो यूनिक एक मेथड है, ये मेरे को क्या बताता है कि कुल कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। देखो इतनी यूनिक वैल्यूज़ दी गई हैं। अच्छा इनका काउंट क्या है? तो उसके लिए हम आगे लिख देते हैं एन यूनिक। ये बताता है 20, मतलब 21 रोज़ में से 20 यूनिक वैल्यूज़ हैं। आपको सर क्या पता है सही है गलत है? तो चलिए सिटी अलग हो सकती है, स्टेट का सीख लेते हैं। तो हम यहाँ पे डालते हैं स्टेट। तो 13 यूनिक स्टेट हैं हमारे पास में। परफेक्ट। अच्छा, और क्या-क्या देख सकते हैं हम? हम देख सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम में डुप्लीकेट वैल्यूज़ कितनी हैं। तो हम कैसे देखते हैं? डुप्लीकेटेड। अब इसने क्या दिया? ट्रू फॉल्स दिया। एक जगह ट्रू है, बाकी जगह फॉल्स है। अच्छा यहाँ पे तो डेटा छोटा है, तुमको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर डेटा बड़ा हुआ तो? तो वहाँ पे हम लगाते हैं स्टार। ये क्या करता है? ट्रू को काउंट करता है। तो 1 मीन्स क्या है? हमारे पास सिर्फ एक ट्रू है, मीन्स सिर्फ एक डुप्लीकेट वैल्यू है। अच्छा। अच्छा सर, क्या हम इस डुप्लीकेट वैल्यू को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे? चलिए उसके लिए थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करके कंडीशन देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे क्या-क्या कॉलम्स है? ऐज है, जेंडर है, परफेक्ट। अगर मैं कहूँ डीएफ से जेंडर उठा के लाओ, जेंडर पूरा था कि खाली ओके, पूरा था जेंडर। पूरा जेंडर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, सब मेल-फीमेल सारा है। अच्छा, इसमें अगर मेरे को कंडीशन डालनी होती कि क्या-क्या फीमेल है, क्या-क्या मेल है, तो मैंने कंडीशन डाली फीमेल की। तो मेरे को ट्रू फॉल्स बता रहा है, मतलब जहाँ-जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे क्या थी? फीमेल, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ फीमेल नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे इस पूरे को ऐसे कंडीशन में डाल दूँ, तो क्या हुआ इसका मतलब? मेरे डेटा फ्रेम में वो डेटा लाके दो, उन रोज़ का डेटा लाके दो, जिसमें जेंडर कॉलम क्या कंटेन कर रही है? फीमेल। परफेक्ट। तो अब आप देखो मेरे को सारा डेटा किसका मिला है? फीमेल का। किसी भी मेल का डेटा मेरे पास नहीं आया। तो अब यहाँ से हम कंडीशन को उठाते हैं, एक कंडीशन यहाँ डालते हैं और यहाँ हम क्या कर देंगे? इसको डाल देंगे बस। तो अब क्या होगा? जिस कॉलम के लिए या जिस रो के लिए इसकी वैल्यू ट्रू होगी, सिर्फ़ वही रो आएगी हमारे पास। तो आप देख सकते हो यही वो रो है जो डुप्लीकेट है। अच्छा चेक किया जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने टे हेड डाला था, ये देखो हेड में के 0 और 1 इंडेक्स की रो क्या है? डुप्लीकेट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है आप कमेंट करिएगा। हम लाइव भी करेंगे इसको जल्दी से, एक बार ये पूरी सीरीज़ वीडियो में कंप्लीट हो जाए, फिर हम इसको लाइव में भी कवर करेंगे। या फिर हम लोगों की कुछ पेड बैचेज़ भी रहती हैं, तो आप उनके लिए भी एनरोल कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँगी, जस्ट आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो आप उनके लिए भी एनरोल कर सकते हो। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने डुप्लीकेट लाई। अब क्या बात करते हैं, देखिए डुप्लीकेट डेटा हमारे लिए जब हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, ईडीए की बात करते हैं, तो कभी भी यूज़फुल नहीं होता है। हमको जहाँ कहीं पे भी सॉरी, हमको जहाँ कहीं पे भी डुप्लीकेट डेटा दिखता है हमें ड्रॉप करना रहता है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप कैसे करते हैं? डीएफ डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट, और जैसे इसको हम लोग रन करेंगे हमारा डेटा ड्रॉप हो जाएगा। कट। अब सीन क्या है? अब देखो 1 इंडेक्स गायब है, बट दिक्कत क्या हुई? हमारा डेटा कहीं सेव नहीं हुआ। तो जब हम फिर से चेक करेंगे, तो हमको फिर से ये 1 ही देगा। तो इसके लिए क्या कर देंगे, इस डेटा की कॉपी हम सेव करा लेते हैं टीएफ में। परफेक्ट। ये हमारा सेव हो गया। तो अब आप जब चलाओगे तो इसको क्या बताएगा? 0। और अब आप डेटा देखना चाहोगे तो क्या देगा? नल, क्योंकि अब डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हमने ड्रॉप कर दिया। किसकी मदद से? इसकी मदद से। होप दिस इज़ क्लियर। अच्छी। और क्या-क्या कर सकते हैं हम? तो हमारे पास एक मेथड आता है डीएफ डॉट इन्फो। इन्फो क्या बताता है? ये हमको थोड़ी-सी जनरल इन्फॉर्मेशन देता है, लाइक हमारे पास कितनी कॉलम्स हैं, उनमें कितना डेटा है, कितने नॉन नल वैल्यूज़ हैं, क्या उसका डेटा टाइप है। अच्छा किसी स्पेसिफिक कॉलम का देखना हो तो भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आया डीएफ और इसमें मैं उठाता हूँ जेंडर का,
और इसमें मैं देखता हूँ डी टाइप, डेटा फ्रेम, ओके, कैपिटल जी था। तो इसका क्या बता रहा है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट है, तो देखो जेंडर का क्या दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। होप दिस थिंग इज क्लियर। अच्छा, और क्या क्या बचा है हमारे पास, कई सारे मेथड लिखे थे यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या बचा है। इसमें यूनिक, साइज, इन्फो, डुप्लीकेटेड, रीनेम, ड्रॉप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ड्रॉप को, और हाँ चलिए एक और मेथड देख लेते हैं, जिससे हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब क्या करता है। तो मेरे पास ये डीएफ है और इसमें मैं लगाता हूँ डिस्क्राइब। तो इसने मेरे को कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देता है बेसिकली, लाइक अगर मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा है तो कितना काउंट है, कितना मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम मैक्सिमम, ये वो दुनिया भर का। अच्छा, परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल पे कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, 50 परसेंटाइल पे कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, ये सारी जनरल वैल्यूज। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर मैंने इसको पूरा डेटा फ्रेम दिया जिसमें इंटीजर और कैटेगोरिकल दोनों टाइप का डेटा है, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल दोनों टाइप का डेटा है, तो ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप के लिए स्टैटिस्टिकल इन्फो देगा। बट अगर मैं क्या करूं, मैं एक डीटी बनाऊं और इसमें मैं डीएफ की वो सारा डेटा डालूं जिसका डेटा टाइप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, जिसका डेटा टाइप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो जैसे मैं कुछ खुद से उठा लेता हूँ, यहाँ से मेरे को दिखाई दे रही हैं, नेम तो आ जाएगा देखो, और इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, जैसे कॉलम्स कर लेता हूँ, डीएफ डॉट कॉलम्स, ये इसलिए भी काम आता है। मैं यहाँ से वो कॉलम्स उठा लेता हूँ जिनका टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सॉरी, गलती से मैंने माउस का क्लिक कर दिया तो सारा मतलब रीस्टार्ट हो गया करना, तो मेरे को जस्ट ये दोबारा रन करना पड़ेगा, हो जाता है कई कई बार। अब मैं डेटा को दोबारा रीड कर लूंगा, देन बाकी कुछ इतना रन करने की दोबारा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं कॉलम्स पे आ जाता हूँ। तो ये मेरा कॉलम्स है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम को उठाया मैंने, यहाँ पे डाल दिया, देन सिटी स्टेट को और जेंडर को उठा लेता हूँ मैं। अब आप ध्यान से देखिएगा ये डेटा कैसा है हमारा, ये डेटा हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है। तो अब इस कैटेगोरिकल डेटा में अगर मैं डिस्क्राइब लगाता हूँ, तो dt डॉट डिस्क्राइब अगर करता हूँ, क्या बताएगा ये, सो वी गॉट एन एरर ओवर हेयर, जस्ट चेक की एरर। अच्छा, ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे की एरर अकर हुआ है, ऐसा बेसिकली इसलिए कि हम डायरेक्ट कॉलम्स के नाम सिंगल लिस्ट में नहीं पास कर सकते हैं। इसका प्रॉपर एक रीजन है जिसको हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। बट अभी जस्ट यहाँ के लिए हम इसको एक लिस्ट ऑफ लिस्ट में पास कर देते हैं, एंड देन जब मैं यहाँ पे डिस्क्राइब रन करूंगा, तो अब आप देख सकते हो कि हमको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, स्टेटिस्टिकल, लाइक काउंट, यूनिक, टॉप एंड फ्रीक्वेंसी। तो इस बात से क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास डेटा फ्रेम है जो कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरीके का डेटा सेट कंटेन करता है, तो डिस्क्राइब फंक्शन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें कैटेगोरिकल कॉलम्स को सेपरेट पास करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल कॉलम्स को सेपरेट पास करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल मतलब मैनुअली कॉलम्स के नाम डाले, हम यहाँ पे प्रॉपर एक कोड भी लिख सकते थे कि जिनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, डी टाइप ऑब्जेक्ट है, सिर्फ उनको कंसीडर करके यहाँ पे ऑपरेट कर दे। तो वो सब लॉजिक से हम लोग धीरे धीरे देखते चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास था ड्रॉप। तो सपोज मेरे पास ये डी टी है, डीएफ उठाता हूँ मैं, एफ से मेरे को क्या ड्रॉप करना है, लाइक अगर मैं कॉलम्स में देखो ईमेल को अगर ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप एक मेथड है, df डॉट ड्रॉप, और इसकी मदद से हम लोग कॉलम्स और रोज दोनों को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ या रोज को, सपोज रोज करना चाहता हूँ, मैंने लिखा 1, या 1 तो ऑलरेडी नहीं, 0। तो अब आप देखो यहाँ से 0th इंडेक्स की रो गायब हो गई। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 1, तो अब आप देखो 1 की डिलीट हो गई, लेकिन आप देखो कि यार पिछली वाली जो मैंने डिलीट की थी वो तो अभी भी दिखा रही है, जबकि ये तो डिलीट हो जानी चाहिए। तो वही सीन है, या तो हम यहाँ पे डीएफ में डेटा कॉपी कर दें, अदरवाइज यहाँ पे एक पैरामीटर आता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। जैसे हम लोग इसको करेंगे, तो अब आप देखो मैंने 1 को डिलीट किया, मैंने 0 को भी डिलीट किया। अब अगर आप मैं डीएफ को देखूं, तो इसमें ना 0 है ना 1 है। इससे क्या मतलब होता है कि सेम प्लेस पे वो डेटा, मतलब सेम मेमोरी लोकेशन पे डेटा अपडेट कर दो। ओके, अच्छा ये तो हुआ जब हम रोज को डिलीट कर रहे हैं। कॉलम के लिए क्या करेंगे, कॉलम के लिए हम सपोज एक
मतलब पैरामीटर एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट है कॉलम्स, कॉलम या कॉलम्स में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, देखते हैं कोई एरर आता है तो। और यहाँ से मैं डिलीट करना चाहता हूँ सपोज ईमेल को, तो मैंने कॉलम में ईमेल डाला, देन हम यहाँ पे एक्सेस भी बता देंगे, एक्सेस इज इक्वल टू 1। एक्सेस 0 मीन्स रो होता है, 1 मीन्स कॉलम होता है, एंड ड्रॉप कीवर्ड कॉलम्स, तो यहाँ पे एस लगेगा, परफेक्ट। अब आप देख सकते हो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू है, डीएफ देखोगे तो यहाँ पे आपको ईमेल गायब हो चुका है। और साथ ही साथ ये थोड़ा, मैं जब इसको अपडेट करूँगा तो मैं इसमें थोड़ा प्रॉपर कमेंटिंग वगैरह डाल दूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए इस पूरी फाइल को रीड करने में और सारे फंक्शन को अंडरस्टैंड करने में। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की मेथड कवर करेंगे, प्रॉपर डेटा है हमारे पास लाइक आईलॉग, ग्रुप बाई, देन हम लोग कैसे इसमें जॉइंस लगाएँगे, सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, सीरीज़ अच्छी लग रही है, चैनल को सपोर्ट करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।